नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द साइंस मिरर अ नॉलेज हब में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10th साइंस का। ये जो चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में देखेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और साल्ट किस तरह से फॉर्म होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एसिड्स की। एसिड को अम्ल कहते हैं। वैसे तो आपने पिछली कक्षाओं में अम्ल के बारे में खासी जानकारी एकत्रित कर ली है। एसिड्स दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट। अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसा कि आप इस एक्टिविटी में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टम्बलर है जिसमें एसिड रखा है और ये नीला लिटमस जो है ये लाल हो रहा है। तो इसका मतलब इट शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। पानी में डालने पर आपको ये हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब सोर्सेज ऑफ एसिड आप देख रहे होंगे, जो खट्टी चीज़ें हैं विच आर सावर इन टेस्ट, तो उन सब में एसिड पाया जाता है। जैसे लेमन है, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स हैं, इसमें टटारिक एसिड पाया जाता है। आंट है, इसके काटने से हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड जाता है। एप्पल है, इसमें मैलिक एसिड होता है। और विनेगार जो है इसमें एसिटिक एसिड होता है। ये सारे के सारे जो सोर्सेज आप देख रहे हैं एसिड के, दीज आर सावर इन टेस्ट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अब बात करते हैं बेस की। अब जो क्षार होते हैं, क्षारक जो होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये लाल लिटमस को ब्लू करते हैं। आप देखेंगे दूसरी एक्टिविटी में बेस जो है ये लाल लिटमस पत्र को चेंज करते हैं इनटू ब्लू। एंड इट गिव्स OH नेगेटिव आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। और जल में डालने पर आपको ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब आप देख रहे होंगे जिसमें OH लगा रहता है, OH आयन जिसमें लगे रहते हैं, तो वे क्षारक माने जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, वेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। इसी तरह से आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे बेस जो है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। ये भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं? विद्युत में आप देखते होंगे कि वहाँ पे एक इंडिकेटर लगा रहता है। इंडिकेटर जो है वो हमें सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि लाइट है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। इंडिकेटर्स जो हमारे एसिड बेस और सॉल्ट में यूज होते हैं, तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच गिव्स अस डिटेक्शन या नेचर ऑफ द टेस्टिंग मटेरियल्स एज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें पदार्थों के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में महसूस करवाते हैं कि वो अम्ल है या क्षारक है या लवण है। तो इंडिकेटर्स जो है वो आप देखेंगे, एक इंडिकेटर जो है हमारा जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है लिटमस। अब जो लिटमस जो होता है ये लाइकन नामक एक प्लांट होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में आप देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक या मैन मेड इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर में भी 2 प्रकार के इंडिकेटर हैं। एक है जो कलर के बेस पे आपको डिटेक्शन बताता है एसिड बेस की, और दूसरा है जो आपको ऑडर, जैसे आप स्मेल के तौर पर आपको
एसिड बेस और सॉल्ट की डिटेक्शन बताता है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़े हैं कि नेचुरल इंडिकेटर जो है आपके वो टर्मरिक है, चाइना रोज है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, फिर आपका लिटमस है ना। अब आप देखेंगे सिंथेटिक या मैनमेड जो आदमी ने बनाए हैं, ऐसे इंडिकेटर जो प्रयोगशाला में साइंटिस्ट द्वारा तैयार किए जाते हैं उन्हें कहते हैं आप सिंथेटिक या मैनमेड इंडिकेटर। इसमें एक है आपके मेथिल ऑरेंज, फिर है फिनोफ्थलीन। तो इस तरह के इंडिकेटर आप देखेंगे जिसका प्रयोग हम करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट की जानकारी ज्ञात करने के लिए। फिर एक ऑल्फैक्टरी भी होता है, स्मेल के तौर पर जो सूचक यूज़ किए जाते हैं, जैसे वेनिला है, आपकी बुक में दिए ओनियन है, तो इसका यूज़ भी हम एज अ नेचुरल इंडिकेटर करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट की उपस्थिति को दर्शाने के लिए। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका टॉप चैप्टर में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। 2.1.1 में आपकी बुक में दिया एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, कि प्रयोगशाला में आपके कौन कौन से अम्ल और क्षारक पाए जाते हैं। एसिड जो होते हैं उसकी एक विशेषता होती है कि उसमें H पॉजिटिव लगा रहता है, हाइड्रोजन लगा रहता है, हाइड्रोजन अटैच रहता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सूत्र है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि H इसमें लगा है। नाइट्रिक एसिड HNO3, यहाँ भी आप देख रहे हैं हाइड्रोजन लगा है HNO3। एसिटिक एसिड CH3COOH, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी H लगा रहता है। तो अम्लों की एक विशेषता होती है कि इसमें हाइड्रोजन अटैच रहता है। अब बात करते हैं बेसिस की, जो आपके प्रयोगशाला में बेस होते हैं कॉमनली जो पाए जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बेस की जो एक विशेषता है, क्षारक की विशेषता है कि उसमें OH नेगेटिव आयन अटैच रहता है। तो आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यहाँ भी OH लगा हुआ है पोटेशियम के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3OH। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी क्या है आपके OH जुड़ा रहता है क्षारक के साथ। तो ये तो आप देखेंगे कि कॉमनली जो आपके प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक पाए जाते हैं उसकी जानकारी आपने हासिल की। इसके बाद बात करते हैं हम रिएक्शंस ऑफ एसिड बेसिस विद मेटल्स। अम्ल और क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, धातुओं और अधातुओं के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि अम्ल और क्षारक का धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम इन्हें धातुओं के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के कुछ दाने दिए हुए हैं जस्ते के, विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि एसिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक डाइल्यूट होता है तनु, जिसको आप कहते हैं तनु अम्ल होते हैं, और दूसरा जो अम्ल होते हैं उन्हें आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं, जिसे आप सांद्र अम्ल कहते हैं। डाइल्यूट एसिड जो होते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि जो आपके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो कम होता है। आप देखेंगे जिंक ग्रेन्यूल या जिंक के दानों की जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एसिड में हाइड्रोजन लगा रहता है। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। इसकी डिटेक्शन हम कैसे करेंगे, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो आप एक बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो
चलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है पॉप की साउंड के साथ, तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यदि आपकी जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाए तो इट मीन्स कि हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो कॉमनली जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं एसिड और मेटल। एसिड को जब आप मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं एसिड की अम्ल के साथ, एसिड की मेटल के साथ, तो आप देखेंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो आप इसकी जानकारी कैसे या इसको आप किस तरह से प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम इस तरह की एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप जिंक के दानों में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो आप देखेंगे कि जब आप इसको सोप सॉल्यूशन के साथ, सोप सॉल्यूशन में वो गैस हाइड्रोजन गैस जाती है तो वो उसके कुछ बुलबुले उठते हैं, और जो वो बुलबुले उठते हैं, वो जो गैस उठती है वो पॉप की ध्वनि के साथ जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। अब बेस की अभिक्रिया देखेंगे हम। क्षारकी मेटल्स के साथ जब अभिक्रिया होती है तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेस में OH लगा रहता है तो इसलिए मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाता है ये, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी प्रोड्यूस होती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जिंक है, तो सोडियम जिंकेट बनाता है ये, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी प्रोड्यूस होती है। However, this reaction is not possible with all metals. सभी धातुओं के साथ इस तरह की अभिक्रिया संभव नहीं है। ये सिर्फ कुछ एक धातुओं के साथ ही बेस की अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। 2.1.3 देखेंगे आप, रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट की बात करेंगे जिसमें मेटल लगा रहता है और कार्बोनेट लगा रहता है। कार्बोनेट मतलब CO3 लगा रहता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दिया है एक्टिविटी में कि यहाँ पे क्या है, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इसमें आप देखेंगे हमारे पास अम्ल है। अम्ल को जब आप मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ इसकी अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, और इम्पॉर्टेंट जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट में जो है वो CO3 लगा रहता है तो CO2 गैस इसमें प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब एक मेटल लगा रहेगा, जैसे सोडियम यहाँ पे एक मेटल है, और हाइड्रोजन लगा रहेगा और CO3 कार्बोनेट लगा रहेगा। तो एसिड की जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड बेस की वो है 2.1.4, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद ईच अदर। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं। ये तो हमने अभी तक देखा कि अम्ल जो है वो मेटल्स के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल जो है वो कैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब बात करते हैं कि एसिड और बेस आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एसिड और बेस जैसे आप देखेंगे यहाँ पे HCl है प्लस NaOH है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म करता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो उदासीन है, ये ना तो आप इसको एसिड की श्रेणी में मानेंगे और ना ही बेस, क्योंकि इसका जो pH पेपर पे मान होता है वो 7 या 7 के आसपास होता है। इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस होता है।
अब देखेंगे आप रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 के शुरू में देखा था, धातुओं की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, विच आर बेसिक इन नेचर, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये लाल लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं। तो अम्लों की जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो साल्ट और वाटर बनता है। यहाँ देखेंगे आप एसिड की, जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हो रही है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जब आप एसिड की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब बात करते हैं कि अम्लों की नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया होती है। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अधातुओं की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो अधात्विक ऑक्साइड बनता है जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, और यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसमें भी साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, जैसे आप देख रहे हैं HCl एसिड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, या ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। तो ये इसी के साथ आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जो कंटेंट मैंने आप तक पहुँचाया ये पसंद आया होगा। तो यदि आपको ज़रा सा भी ये कंटेंट पसंद आया तो आपने मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।